कर भला तो हो भला, तुम है किसको खोज रही थी? मैं भला किसे खोजने लगी? मैं तो देख रही थी दुगरा भैया, गांव के सारे मर्द कहाँ गायब हो गए? बड़े अदालत कचहरी के चक्कर लग रहे हैं। एक बात पूछूं? पूछो। तुझे गांव के सारे मर्दों से काम है या बस एक से? जब देखो उल्टी बात करते हो। मुझे किसी से क्या मतलब? बड़ा ही बदतमीज आदमी है। जब मिलेगा अबे ओ साले, क्या वे साला? अरे भाई कर भला तो हो भला, उसके यार दोस्त जितने हैं ना सब इसी साधु भाषा में बोलते हैं। तुझे उससे दिल लगाना है तो तू भी उसी ढंग से बोल, मामला फिनिश। क्यों बे साले? साला बोलती साली? बड़ा गांव का मुखिया बना फिरता है, क्या बात है? आजकल दिखाई नहीं देता? अरे साली अभी तक तूने देखा ही क्या है? ऐसा गांव का नक्शा बदलूंगा कि शहर वाले भी देखकर जल जाएंगे, फिर ये गांव वाले असली बाइस्कोप देखेंगे और भाड़ में जाएगा तेरा ये फटीचर तमाशा, समझे? फिर दंडे में खोट। अगर फिर खोट निकाला ना तो तेरी बत्ती सी तोड़ के हाथ में दे दूंगी। हाँ, बहुत देखा है तेरा असली बाइस्कोप। कहाँ देखा बाइस्कोप? क्यों? सरकारी बाबू हमेशा लेकर आते हैं हमारे गांव में। अच्छा? और नहीं तो क्या, उसमें होता ही क्या है? एक तो मर्द, एक तो औरत, बीच में डॉक्टर साहब आके कहते हैं ज्यादा बच्चे पैदा मत करो, बस। तेरी की, अरे वो तो सरकारी पब्लिक सिटी है, पब्लिक सिटी। अगर तू असली बाइस्कोप देखे ना तो तेरा दिमाग खराब हो जाए। अभी ज्यादा होशियारी मत बता। हाँ, अच्छा बता, तेरे असली बाइस्कोप में होता क्या है? क्या कुछ नहीं होता। बैठ बैठ बता तू, बैठ बैठ। अरे वो तो मैं बुरा फंस गया, वरना जब मेरे दिल में आया ट्रक रोकी और घुस गए सिनेमा हॉल में। वहाँ तो आशिक और मासूक की कहानी होती है, यहाँ एलन के झटके, वहाँ पब्लिक की सीटी। एक बार मैं अंग्रेजी खेल में चला गया था, वहाँ पर हीरो ने हीरोइन का हाथ पकड़कर डार्लिंग बोलकर चुम्मी ले ली। हाय भैया, बेशरम कहीं का, तुझे तो इतना भी नहीं मालूम कि कुंवारी लड़कियों के सामने कैसी बातें करते हैं। भाड़ में गया तू और तेरा बाइस्कोप। हाँ? नाना, 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 अरे सारे दरवाजे खुले रख के बुड्ढा कहीं खिसक गया होगा किसी साड़ी के अड्डे पर। आने तो मजा चकाऊंगी। क्यों मैं फुल्लो रानी आज बहुत जल्दी घर लौट आई? और क्या करे, अब कोई देखने वाला नहीं, तेरा फटीचर तमाशा। गाना सिखाता है, दिल्ली का ताजमहल और बम्बई का कुतुब मीनार। अरे मेरी गुड़िया, आज तो तू बहुत गुस्से में। और ज्यादा गुस्सा मत दिला, तेरा ये तमाशा घर में बैठकर खुद ही देख। अब तेरा ये उठपटांग गाना भी कोई सुनना नहीं चाहता। अब तो सर वो गाना सुनना चाहते। कौन सा गाना? मुझे क्या पता, वो जो बास्कोप में होता है। ओ अब समझा समझा। लेकिन ये तो बता फुल्लो रानी कि ये गाना तू किसे सुनाना चाहती है? उस कैदी को? तू तो बिल्कुल बुद्धू है रे। अच्छा? जब कोई लड़की किसी से प्यार करती है तो वो ये थोड़ी देखती है कि वो अच्छा है या बुरा। शैतान कहेगा। अरे सही तो कह रहा हूँ ना साला, अपना घर है ना ठिकाना है। तो क्या हुआ, मेरा घर तो है। मुझे भी तो सहारा चाहिए। और फिर वो बुड्ढा नाना तो ऐसा पीता है कि किसी दिन भी लमलेट हो जाएगा। क्या 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 हो जाएगा? लमलेट, मेरा मतलब है लग जाएगा। तू कैसी बातें करती है? शराब का तो ऐसा दीवाना है कि बाटली देखकर सब कुछ भूल जाता है। मेरे साथ उल्टा ही हुआ। लोग शराब पीकर सब कुछ भूल जाते हैं, मैं सब कुछ पाकर शराब को भूल गया। देखो ना, माँ बाप मिल गए, एक बहन मिल गई, 2 नन्हे मुन्ने भतीजे मिल गए, लेकिन भाभी की क्षमा नहीं मिली।
और शायद कभी नहीं मिलेगी। जब मैं गांव छोड़कर जाऊंगा, ये दुख भी मेरे साथ जाएगा। गांव छोड़कर? अरे पगली, ये गांव तुम्हारे लिए जेल ही है। जब सजा खत्म हो जाएगी तो छोड़कर जाना ही पड़ेगा। और फिर साली वही जिंदगी, वही साला ट्रक, वही दिन रात का साला सफर, रास्ता रास्ता, गांव गांव। और फिर वही साली शराब की बोतल, वही गंदी गंदी औरतों के साथ रात गुजारना, कमीना कहीं का। अरे अचानक साली को क्या हो गया? अरे सुन, अरे क्या बोल दिया मैंने ऐसा? हाँ, क्या बोल दिया? छोड़ मेरा हाथ, बेईमान कहीं का। इतनी देर से जो बकबक की थी, सारा भाड़ में चला गया। अरे तूने खुद ही तो कहा कितना बुद्धू हूँ। अरे आजकल तो मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास आदमी हो गया हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम तो लगता ना। भैया, अरे क्या टांगे वाले भैया! अरे कमला, शेखर, अरे भैया, भैया, कमला? हाँ भैया, मैं वो अपने नंद के घर जा रही थी, सोचा रास्ते में तुम लोगों को मिलकर चलूं। देखो तो कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी बहन। अरे किसी की नजर न लग जाए। हाँ, भैया, वो तमाशे वाली यहाँ कौन कौन? वो कमला, तुम उसे तमाशे वाली कह रही हो? इसी के तमाशे ने तो उस दिन हमारी आंख खोल दी। अच्छा जी, उसके तमाचे से तुम्हारी आंखें खुल गई और हमारे भैया के तमाचे से भैया, तुमने ये अपनी क्या हालत बना ली? फर्स्ट क्लास तो है। कहाँ? कपड़े देखो ना। अच्छा, ठहरो ठहरो। हाँ, भैया देखो तो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मेरे लिए? मेरे लिए? अरे अरे भैया, ये क्या कर रहे हो? पहले कमीज तो उतारो। देखो तो मेरी तो कमीज भी पड़ गई। तुझे मालूम है तेरे जाने के बाद माँ और पापा कितने परेशान हैं? चलो 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 घर चलो। अरे चल हट, हमारी बहन पहली बार ससुराल से आई है, टांगा हम चलाएंगे। अरे बाबा, ओ बाबा, क्या है? अरे देखो देखो बाबा, कौन आया है? कमला। अरे क्या कमला आई है? हाँ माँ जी, कमला आई है। कहाँ है कमला? माँ जी, और देखो तो सही, कमला हमारे लिए कितना बढ़िया कुर्ता लेके आई है। अब हम इसे पहन के पूरे गांव में बाबू की तरह घूमेंगे। अच्छा कमला, तुम लोग ठहरो यहाँ, मैं भी आता हूँ। अरे दिल्लू, कैसा है तू? भाभी, कमला। अरे मेरा बिल्लू, तू मुझे कितना याद आता है पता है? चल जा भाभी, ये लल्लू के लिए। कमला, तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है और सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। अरे भाभी, अब के तो हमारी खेत की फसल बहुत अच्छी हुई है, भगवान करे। रहने दे वो बात, तू अपनी बात कर। भाभी, भाभी, क्या तुम उसे कभी माफ नहीं करोगी? उसे माफ कर दो। तुम लोगों का दिल बहुत बड़ा है कमला, लेकिन मैं उसे कैसे माफ कर दूं, जिसके कारण तेरी मांग भरी है। कैसे भूल जाऊं कि उसी के कारण मेरी मांग उजड़ गई। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो। मगर ये तो बताओ, आज तुम्हें अचानक इतने रुपयों की जरूरत क्यों आन पड़ी? इंस्पेक्टर साहब, आपने देखा नहीं, ये कुर्ता नया है। वो तो देख ही रहा हूँ, मगर बात क्या है? जी, ये कुर्ता मेरे लिए मेरी बहन लाई है, कमला। सबके लिए कुछ ना कुछ लाई है। हमें भी तो कुछ देना चाहिए ना। शादी में तो हम कुछ भी ना दे सके। पहली बार ससुराल से माँ के घर आई है, थोड़ी देर बाद चली जाएगी। अगर इस वक्त भी कुछ न दिया तो। हेड साहब को बुलाओ। नहीं, इधर आओ।
ये लो 50 रुपए। इंस्पेक्टर साहब, अगर ये 32 से ज्यादा हुआ तो फसल बेच के चुका दोगे ना? जी हाँ, अच्छा अच्छा, अब तुम जाओ वरना वो लोग चले जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। नमस्ते। नमस्ते। भैया, भैया तुम कहाँ थे? जानते हो, हम दोनों तुम्हारी कब से राह देख रहे थे। देख तो थे कमला, मैं कैसे लग रहा हूँ? हाँ? बहुत अच्छे। अच्छा लग रहा हूँ ना? लेकिन तुम कहाँ थे भैया? वो सब कुछ मत पूछो। देख कमला, मैं तेरा गरीब भाई हूँ ना, शादी के वक्त तुझे कुछ नहीं दे पाया। आज पहली बार शेखर के साथ तू मेके आई है, मैं तुझे खाली हाथ कैसे जाने देता रहे? हाँ? देख देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। साड़ी। शेखर भैया, ये तेरे लिए। और हाँ, आपने बापू से कहना जो वादा आपने किया था ना, वो फसल बेचकर पूरा कर देंगे। भैया। अरे ये क्या कर रहे हो? जाओ, देर हो रही है, जाओ जाओ ना। आपका ये निशाना भी चूक गया है सरजू बाबू। हाँ मूलचंद सेठ, अपना निशाना आजकल कुछ चूक ही रहा है। हुजूर, सत्यानाश हो गया, लूले के हाथ में लगना आम आ गया। गांव वालों की तरफ से शहर का सबसे बड़ा वकील खड़ा हो गया। हुजूर, समझ में नहीं आता इसके पीछे किसका हाथ है। ओफो नैन सुख, कभी सुख चैन से भी मौज लेने दिया करो। जब आते हो कोई न कोई बुरी खबर लेकर आते हो। ये बुरी खबर सुनकर आपको बुरा लगे तब तो मजिस्ट्रेट साहब ने हुक्म फरमाया है कि इस साल की फसल गांव वाले अपने घर उठा ले जाएं। आप यहाँ बेखबर और वहाँ सब गांव वाले खुशियाँ मना रहे हैं। कल सवेरे फसल कटने वाली है। कल किसने देखा है नैन सुख? मुझे तो देखने की तमन्ना है हुजूर। ये निशाना मेरी तरफ क्यों? अपने तो सब निशाने चूक गए हुजूर। न जाने कहां से वो खूनी बदमाश आया। हुजूर, कैदी बनकर आया था, दामाद बनकर जाएगा। फूलमती हुजूर। मुझे अफसोस है सुरजीत, मैं कुछ नहीं कर सकता। कानून के हाथ में तराजू तो जरूर है, पर आंख पर पट्टी भी है। तुम समझते क्यों नहीं कि बिना सबूत मैं सरजी बाबू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता? तो फिर आपका कानून और क्या कर सकता है? सिर्फ मुझे सजा दे सकता है, लेकिन वो शैतान जिसने कई गरीबों की साल भर की रोटी को जलाकर खाक कर दिया, उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप मजबूर हैं, आपका कानून मजबूर है, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। सुरजीत, ये मत भूलो कि तुम्हें कैदी हो। सुरजीत,
गुस्से में ही इंसान हमेशा गलत कदम उठाता है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि इस मामले की कड़ी जांच करूंगा। अब तुम जाओ।